मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नई ब्लॉग के साथ। तदगड़ियो रात एक बाज जाई 10 और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में अपन बाबू दगे और आज दोनों ने सेम कलर की ये देखो ट्यूनिंग कर रखी है हमने। पापा कैसा फील हो रहा है? बढ़िया है। ठीक लग रहा है थोड़ा? ठीक है। तो पापा को हो रहा है दोस्तों उचमुचाट। वो कह रहे हैं कि आज सब्जी मैं बनाता हूँ। क्या बनाने जा रहे हो आज? आलू मटर। जब छौंका मारोगे तो आँख थोड़ा इधर को कर लेना। धूल और वो धूल तो कर रहा हूँ, धुआं नहीं जाना चाहिए। बहू को रेस्ट दे दिया है दोस्तों। उड़ान की बुआरी तू बैठो, आज मैं मौजूद छू गए। पापा यहाँ पे हल्के फुल्के काम करने लग गए हैं जिसमें आंखों में जोर नहीं पड़ता, जैसे कि आलू छिलना। पापा से हम मना कर रहे थे दोस्तों, लेकिन पापा नहीं मान रहे हैं क्योंकि इनका जो शरीर है ना वो वर्किंग मोड में ढला हुआ है। ये बैठेंगे तो जंग लग जाएगा दोस्तों। दिक्कत ये है, आपको तो पता ही है पापा कितना काम करते हैं घर में। पिनालू खोदते हैं, गडेरी खोदते हैं, तार बाड़ करते हैं, कई चीजें होती हैं, है ना। मम्मी के टोंट सहन करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम गुड। आज तो ससुर जी ड्यूटी में लग गए। क्या कहना चाहोगे? मजा आ रहा है। आज देखिए दोस्तों, बुआरी यहाँ पे हाथ में हाथ रख के बैठी हुई है। ठीक है, यहाँ से ये खिड़की से बढ़िया धूप आ रही है इसकी पीठ में और उसके मजे ले रही है। तो दगड़ियों, आलू मटर की सब्जी पापा ने बनाई, भात मैंने चढ़ाया और अब रोटी रंजना बना रही है। तो इस परिवार में 3 लोग हैं और तीनों की जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। क्या कहना चाहोगे रंजना? अच्छी बात है। इससे क्या होता है, हर किसी को मी टाइम मिल पाता है। बिल्कुल सही बात जैसे है। पापा सब्जी बना के वो छत पे चले गए। हाँ, मैं पहले छत पे थी, अब आ गई। हाँ। हमारा लंच तैयार है। आलू मटर की रस्सेदार सब्जी, रोटी, अचार। रंजना देवी के पीठ में बढ़िया घाम आ रखा है ये। और पापा के हाथ की बनाई आलू मटर की सब्जी बहुत टेस्टी हो रही थी। रंजना को भी बहुत पसंद आई। अब मैं पापा को तेल लगाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा मसाज के बहुत शौकीन है, तुम्हें पता ही है, बताया भी था मैंने। पर उसका एक रीज़न ये भी है दोस्तों कि दाई आँख में उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला है कि उस तरफ करवट लेके मत सोना। तो अब एक ही तरफ सो के ना उनके हाथ भाट में थोड़ा सा वो हो गया है, दर्द हो गया है, बुढ़ापा ही हुआ। तो इस वजह से लंच करने के बाद भनपान भी हो गई है। मैंने बर्तन धो दिए हैं। रंजना बोली थी कुकर में धोऊंगी तो उसके लिए छोड़ दिए हैं। अब मैं पापा को लेके जा रहा हूँ पापा के मामा के वहाँ। उनका फ़ोन आया था कि यहाँ ले आना पापा को, कुछ काम है। ठीक है, तो अभी उनको लेके वहाँ छोड़ दूंगा तो थोड़ा पापा का भी मन बहल जाएगा, है ना, क्योंकि खाना वाना तो खा ही दिया है दगड़ियों। तो फिर शाम को मैं लेने चले जाऊंगा इनको। मुझको पहचान लो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। ऐसा करो, हाथ से पोज दो। और पापा आपको दवाइयों का एकदम से याद हो गया यार, कौन कब लेनी है? ऐसा कैसे मतलब? यार इसलिए तो पढ़ाई चाहिए। उस टाइम पे आप मूर्ख को समझाना पड़ता है बार बार। सही बात है। इतने बड़े फिर IFS बस है ना, डॉक्टर बोल नहीं पाता पहले समझ। चलो भैया, इसी गपशप के साथ मामा पापा को ले चलते हैं इनके मामा के वहाँ। ठीक है, वहाँ थोड़ा बैठ भी जाएंगे, चाय पानी पी लेंगे और इनका थोड़ा मन भी बहल जाएगा। तब तक हम भी अपना ब्लॉग एडिट कर लेंगे, है ना। उसके बाद मैं शाम को पापा को लेने आ जाऊंगा। जनता तो करती है तेरा सपोर्ट, घर के नहीं करते। हाँ ये तो है, मतलब घर से ज्यादा जनता सपोर्ट कर रही जनता है। ने सपोर्ट किया है मुझे, घर से नहीं है सपोर्ट। जब क्या कहते हैं पहली बार शूट कर हाँ, रही, देख ले, सारे विरुद्ध थे तेरे खिलाफ, सारे विरुद्ध। लेकिन कमेंट सेक्शन में उससे तेरे को ऊर्जा आई। ऊर्जा आई, उन्होंने कहा डरो मत। हाँ अब घर के तो ऐसे ही हुए, वो तो कहने ही वाले हुए। हाँ अब उनकी कौन सुनेगा? सही बात। नहीं? हाँ। एक कान से सुनो, एक यहाँ कान से से निकाल दो बस। बस हाँ। XYZ। सूर्य भगवान अस्तांचल को जाते हुए, ये देखिए सनसेट हो रहा है अभी। और यहाँ कितना बढ़िया गार्डन है, देखो आम का बगीचा है और नीचे गेहूं बो रखे हैं। ये ज़मीन जिसकी होगी ना दोस्तों, वो आज की डेट में हल्द्वानी के अंदर अरबपति होगा दगड़ियों। लोगों के आमा बुबुओं के पास मत्ती थी, वो टाइम पे भाबर की ओर सटके हमारे बड़बाजू लोगों के खार रात पड़ रखा था, वो पहाड़ की तरफ गए दगड़ियों। ना 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 ना, भाबर कौन जाता है वहाँ? मच्छर काट खाते हैं, मलेरिया होता है, गुंडे होते हैं, मर जाते हैं, गर्मी लगती है, भाबर का घाम लगता है। ऐसे ऐसे बहाने बनाए उन्होंने। अब खाओ। अब जिनके बूबू लोगों ने यहाँ ज़मीन ली थी उनको ना अब समूह की तैयारी करने की ज़रूरत है, ना नौकरी करने की ज़रूरत है। बस वो एक प्लॉट बेच दे रहे हैं, फिर 10-15 साल तक उनका यकार हो जा रहा है, वो आराम से। शाम के 6 बज चुके हैं और पापा को पहाड़ी पैराडाइज में लेके आ गए हैं। बहुत जिद कर रहे थे वो कि आप पापा को यहाँ रहने दो, यहाँ रहने दो।
मैंने कहा नहीं पापा हमारे वहीं रहेंगे कि लेकिन बिस्तर में कभी कभी मुद्दे भरी जानी दगड़ियो तो इसलिए अपनी ही दौड़ में सज भी आती है ना, दूसरों की माया से परेशानी क्या करना है। और आप अभी मोबाइल में क्या कर रही हो? हैं? गाजर का हलवा मंगा रही हूँ। गाजर का हलवा क्रेविंग हो रही है? हाँ, फर्स्ट गाजर का हलवा एक बार खा लूंगी ना, हाँ। फिर पूरी सर्दी के लिए वो हो जाएगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाजर का हलवा, लेकिन अच्छा बना हुआ। अच्छा बना हुआ गाजर का हलवा मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारी इंदू भाभी ये ब्लॉग को देख रही हैं, कमल बसानी जी हमारे इस ब्लॉग को देख रहे हैं, तो एक बार हमको अपने घर में बुलाएं और रंजना को गाजर का हलवा जरूर खिलाएं। अगर हमारे किसी सब्सक्राइबर की ईजा खोया डाल के, हाँ है, खोया डाल के, खाली दूध का नहीं। अच्छा खोया डालना उसमें। हाँ। हमारे किसी सब्सक्राइबर की खोया का पैसा तुम दोगी? क्यों दूंगी मैं? तो अगर हमारे किसी सब्सक्राइबर की ईजा दीदी या फिर खुद हमारा सब्सक्राइबर बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाता हो खोया डाल के, तो हमें अपने घर में इनवाइट कर सकता है गाजर का हलवा खिलाने के लिए। खोए के पैसे मैं तभी दूंगी हाँ। यदि मेरे को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खिलाओगे। ठीक हो गया। अगर इतना सा देना है तो फिर उसके लिए खोए के पैसे कह दूँ मैं, इतना तो मैं बाजार से भी ले आऊंगी। हाँ सही बात है। थोड़ा मतलब एक डोंगा भर के आप मेरे घर के लिए भी रखेंगे, एक मुझे खिलाएंगे वहीं पे, फिर मैं खोए और मेरे पति को भी खिलाएंगे। मेरे पति ने अगर शुरू कर दिया खाना, फिर तो आप नहीं खा पाएंगे। फिर तो मैं दे दूंगी खोए के पैसे। तो गाइज मैं व्लॉग एडिट करते करते पापा को लेने गया था, तो कॉफ़ी भी मैं पूरी नहीं पी पाया था। देखता हूँ कि ये अभी गर्म हुई है नहीं हुई है। इसको रखे हुए लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं। क्या ये अभी तक गर्म है? अगर है तब तो इसको लेने का हमारा फायदा हुआ। ठीक है, देखते हैं। देखो ऐसे खुलता है। अगर गर्म है तब तो हमारा इसको लेने का फायदा हुआ, वरना खारी पड़ गया ये भी। हाँ देखते हैं, ये खुल गया। बहुत बढ़िया से गर्म है, बहुत बढ़िया से। 3 घंटे बाद भी। बहू रानी ने पप्पा की पैंट कमीज धो धा के बिल्कुल तहर लगा के प्रेस करके रख दी है। उसमें नहीं आते थे ऑफिसर कंपाउंड में, जैसे सुबह सुबह आ जाता था। हाँ, तो वही वाला फील पप्पा को अभी भी मिल रहा है। जब पप्पा ऑन ड्यूटी थे तो इनके कपड़े प्रेस किए हुए मिलते थे इनको, है ना। एक बंदा सुबह सुबह कपड़े लेके आता था, है पापा। अभी भी आपको वो मिल रहा है, वो फैसिलिटी मिल रही है, जबकि हर एक ऑफिसर को नहीं मिलती है। तो क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? यार वहाँ पर जो था ड्यूटी ऐसी थी, उसमें तो मिला हुआ था आदमी। हाँ। ऐसे करता था, उसकी नौकरी थी। हाँ, यहाँ पर जो है पेंशन की वजह से कर रहा है। जब पर्सनालिटी बनेगी तभी तो पेंशन आएगी। मेरी तो पर्सनैलिटी वाली पेंशन है ना। ओ यार पप्पा भी खतरनाक कह रहे हैं। जब मैं ऑन ड्यूटी था तब तो वो ड्यूटी की वजह से करता था, मतलब अब यहाँ पे लोग मेरी पेंशन की वजह से। 8th पे के बाद जूते भी पॉलिश कर दूंगी मैं। देखो पैसे में कितना ताकत है। ताकत तो है, हाँ? बहुत जूते पॉलिश करने को तैयार है यार है। कहीं नौकरी मत छोड़ देना बस। वो 10वां लगेगा तब तो। वो 10वां लगेगा फिर। उसके लिए अभी बहुत पे कमीशन लगने की जरूरत है। जो बहू बर्तन नहीं धो रही, वो जूते पॉलिश करने को तैयार है। सही बात है, पैसे की ताकत देख रहे हो? देख रहे, सही बात। तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, टाइम पे पढ़ लो, लिख लो। पप्पा ने उस जमाने में भी उतने संघर्ष छिलके जला जला के ये पढ़ते थे दोस्तों। अम्मा आग लाइट जला के भी नहीं पढ़ पा रहे। सही बात है। आजकल लाइट जला के भी समूह नहीं निकाल पा रहे हैं। पापा ने IFS निकाला, बताओ। जला के। सही बात। लेकिन आपके बेटे उतने सक्सेस नहीं हो पाए यार पप्पा, क्या बात? उन्होंने लाइफ में पढ़ा है ना। लाइफ में पढ़ने वाले ही सक्सेस हुए हैं। बिल्कुल सही बात, ये तो सही बोला आपने। हाँ सही कहा। जिसने भी लाइफ में पढ़ा है, हाँ, वो हर कोई नौकरी में है, चाहे चपरासी क्यों ना हो। सही बात है। ये पप्पा ने बिल्कुल सही बात बोली है। लैंप वाली जनरेशन, छिलके वाली जनरेशन, अभी एक घर से एक नहीं, हाँ, 3-3 4-4 नौकर हैं। हाँ सही बात, गवर्नमेंट जॉब वाले। सही बात है। मैंने मोबाइल के टॉर्च में पढ़ा था। सौर और बहू की जोड़ी किचन में कमाल करती हुई। सौर और बहू किचन में काम कर रहे हैं और बेटा ब्लॉग बना रहा है। घोर कलयुग इसी को कहते हैं दोस्तों। तुम्हारा हस्बैंड दुनिया का सबसे अच्छा आटा गूंथता है। पहाड़ी पैराडाइज का पौष्टिक डिनर तैयार है। सबसे पहले हम पिताजी को भोग लगाएंगे। बुआरी के हाथ की गर्मा गर्म रोटियां हैं, पापा के हाथ की बनी हुई सब्जी है। कैसा हो रहा है? पप्पा साग बना, मैं घरवाई रोट बनाई दगड़ियो और मिल पीसू अलग और
भान देवनी दगड़ियों सबसे ज्यादा बड़ा काम तो मैं ही करता हूँ दोस्तों। फाइनली भनपान ला कर दगड़ियों ये देखो तुम मैं झूठ ना बुलानी तुम से मेरा हाथ देख बे तुम अंताल लगा सकता है कि मील भान धोराक ना या ना धोराक। अब बाहर छू स्वीट डिश खाने तो आज हमें एक स्पेशल स्वीट डिश मंगा रखी ऑनलाइन। गाजर का हलवा मंगा रखा है ये आप देख सकते हैं आधा किलो है ये लगभग। ये हमारा सीजन का पहला गाजर का हलवा है। इसको हम तवे पे गरम करेंगे क्योंकि गरम गरम हलवा खाने का जो आनंद है ना। हाँ तो दगड़ियों जब ले मैं यो गाजरा हल्लू देखूँ ने तो मेरे को एक विज्ञापन की याद आ जाती है जो हम टीवी में देखा करते थे। उनके दोस्त घर पे आए और फरमाइश गाजर का हलवा। तो ये किस चीज का ऐड था कमेंट करके बताना। ना 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 बहुत पुराना ऐड है। उनके दोस्त घर पे आए और फरमाइश भाभी जी गाजर का हलवा। मेरा तो इसमें डाल दो। अरे इसमें क्यों ले रहे हो? वो दो ना हलवा प्लेट। क्या लो? हलवा प्लेट। प्लेट तो प्लेट होती है हलवा प्लेट क्या होती है अभी? इसमें हलवा आता है वो हलवा प्लेट। इसको हलवा प्लेट कहते हैं। ऑपरेशन है रहो तुम्हारा हल्लो खाओ था तार लागेल गरम गरम शेक लागल वही अम्मा। पवन को सपोर्ट करिए ब्लॉग देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। लव यू।